नमस्कार। देखिए, आप सभी को पता है इंडिया का एक फाइटर जेट प्रोग्राम है एएमसीए जो 5.5 फाइटर जेट है वो होने वाला है जनरेशन का। साथ ही इसी का जो नया वेरिएंट आने वाला है 6th जनरेशन मार्क 2 वर्जन वो भी आने वाला है इसी का नया वर्जन। अब आज हम बात करने वाले हैं एएमसीए के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है उसके बारे में बात करेंगे। जो हमारा एएमसीए का दिल होने वाला है, जो इंजन होने वाला है कावेरी इंजन, उसकी क्या प्रोग्रेस है और अभी ये एएटीसीई क्या है? जिन्होंने फाइटर जेट इंजन के ऊपर एक बड़ी बात करी है और एएमसी के लिए आने वाले खमों सालों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। हालाँकि ये एक गैम्बल ही है इंडिया के लिए क्योंकि ये प्रोजेक्ट है वो 2008 से चल रहा है, आज से नहीं चल रहा। ठीक है? वो बात अलग है कि हमने बाद में क्विट करके एएमसीए में आए और उसके बाद हमने सोचा कि हम अपना खुद का अब एएमसीए फाइटर जेट है वो बना लेते हैं, रशिया से साथ क्विट करके। अब इसी के बारे में बात कर लेते हैं, एएटीसी प्रोग्राम क्या है? एएटीसी का पूरा नाम है एडवांस हाई थ्रस्ट कॉम्बैट इंजन, यानी कि एक ऐसा इंजन जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट्स में बताया था 30-1 का रेशो चाहिएगा। यानी कि 30 गुना वायु की स्पीड भी अगर इंजन को लग रही है, जो प्रेशर बन रहा है, जो उनकी ब्लेड होती है, उनको वो सहन कर पाए। उसके लिए ये एक प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है और जो जीटीआरआई है, उन्होंने यही बताया है। और साथ ही उन्होंने ये बताया है जो इसका मार्क 2 वर्ज़न आएगा, उसके अंदर वो इंजन लगने वाला है जो इंजन फिलहाल हम बात कर रहे हैं। जो हमारा मार्क 1 वर्ज़न आएगा, इसके अंदर हमारा कावेरी इंजन नहीं लगने वाला है। इसके लिए इंजन हमें अमेरिका से ही लेना पड़ेगा। जिस प्रकार से हमारा तेजस मार्क 2 डिले हो चुका है, उसी प्रकार से हमारा एएमसीए भी डिले चल रहा है इन्हीं कारणों की वजह से। हालाँकि अभी अप्रूवल मिल चुका है 15,000 करोड़ रुपए का। देखना ये है कि इसको ये कब तक बनाकर तैयार करते हैं। और वर्तमान में एएमसीए के 2 स्क्वाड्रन है मार्क 1 के आने वाले हैं, यानी कि 2 स्क्वाड्रन मार्क 1 के लाए जाएँगे और उसी के अलावा उनके अंदर है जीई 141 से सॉरी 414 का जो इंजन है वो इसके अंदर लगाया जाने वाला है और मार्क 2 के अंदर कावेरी इंजन लगाया जाएगा तो 110 किलो न्यूटन का थ्रस्ट वो उत्पन्न करेगा। अभी डीआरडीओ की जो जीटीआरआई लैब है उसके अंदर इस इंजन का डेवलपमेंट किया जा रहा है। इंडिया इस इंजन को खुद नहीं बना पा रहा था, इसलिए इंडिया ने दूसरे देशों की मदद लेना स्टार्ट कर दिया है। उसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। ये हमारा एक प्रोटोटाइप है जिस प्रकार से हमारा मार्क जो आने वाला है एएमसी फाइटर जेट जो 5th जनरेशन होने वाला है या फिर 5.5 जनरेशन कह सकते हैं या फिर 6th जनरेशन इसका मार्क 2 वर्ज़न है, वो आने वाला है, वो कुछ ऐसा दिखने वाला है जो आपको तस्वीरों में दिख रहा है। ठीक है? ये हालाँकि बहुत पुरानी तस्वीरें हैं, नए वेरिएंट में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है? अभी 2026 का जो हमने क्या हासिल किया वही है कि जो एएटीईसी प्रोग्राम है अब महत्वपूर्ण टेस्ट आने वाले हैं और वह है हाई प्रेशर कंप्रेसर एचपीएसएल ट्रायल है। अब सवाल ये उठता है कि एक कंप्रेसर का टेस्ट कितना होना चाहिए? जैसा कि मैं अपने आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो टेस्ट वो होने वाला है, वो तकरीबन-तकरीबन हमने बता दिया था, वो आपको 30-1 का रेशियो होने वाला है। साथ ही और थोड़ा-सा अगर मैं मिनटों के हिसाब से बता दूँ, जो बाहर से हवा खींचकर हज़ारों आरपीएम की तरह अंदर लेकर जाएगा, यानी कि प्रति मिनट हज़ारों चक्कर काटने वाला है। 1 मिनट में जो वो फैन होगा, जो जिनमें ब्लेड लगी हुई होंगी, वो प्रति मिनट हज़ारों, 500 हज़ारों, 6,000 चक्कर काटने वाला है। तो हम आप आरपीएम समझ सकते हैं कि कितना आरपीएम है इसमें लगने वाला है। क्योंकि ये जो फाइटर जेट कोई भी बना सकता है, मेन चीज़ है उसका इंजन। इंजन है वो कोई भी नहीं बना पाएगा फाइटर जेट का। तो उसी के लिए हम काम कर रहे हैं और इसके लिए हम विदेशी कंपनियों के साथ में जो सहयोग है, कोऑपरेशन है, वो भी कर रहे हैं। अब आगे बात कर साथ ही लेते जो हैं। एएटीसी प्रोग्राम का एक बड़ा लक्ष्य है कि 30-1 के रेशियो में उससे अधिक कंप्रेसर प्रेशर रेशियो में का हासिल करना। इसका मतलब यह है कि जब हवा इंजन में प्रवेश करती है तो कंप्रेसर उससे 30 गुना ज्यादा दबाव है वो सहन कर पाए। यह वही सतह है जो दुनिया के एडवांस और मॉडर्न स्टाइल फाइटर जेट है जिनमें यूज किया जाता है, जैसे अमेरिका के F-22, रैप्टर F-35, लाइटनिंग, इनमें सभी में ये यूज किया जाता है। रसिया का जो होने वाला है, जो फिलहाल रसिया यूज कर रहे हैं, सुखोई F-57, उसमें भी यही सिस्टम यूज होता है। इसी के अलावा अगर हम थोड़ी-सी और बात कर लें, इम्पोर्टेंट सुपर क्रूज़ आपको सभी को पता है, सुपर क्रूज़ ये है कि हवा की जो गति है, आवाज़ की गति है, उससे तेज़ फाइटर जेट है वो उड़ पाए। साथ ही स्टेल्थ आपको पता है, स्टेल्थ में ये होता है कि फाइटर जेट है, वो दिखाई नहीं देगा अगर 5वीं पीढ़ी का होगा, रेडार उसे पकड़ नहीं पाएँगे। क्योंकि अभी पाकिस्तान के पास में बहुत जल्द चाइना वो पकड़ा देगा अपना 5th जनरेशन, हम बैठे देखते रह जाएँगे। इसी के बाद हम क्या यूज़ करने वाले हैं, हमारा जो फर्स्ट आएगा उसमें जीई कंपनी का यूज़ होने वाला है, जो अमेरिका अपने फाइटर जेट में यूज़ करता है। जो फर्स्ट मार्क 1 आएगा उसमें ये यूज़ होने वाला है। रसिया फिलहाल अपने इसमें उनमें यूज़ कर रहा है सु-57 में। यूनाइटेड किंगडम के पास रोल्स-रॉयस है। ठीक है? हम करने वाले हैं इन दोनों कंपनियों के साथ कॉम्परेशन कॉपरेशन करके हम बनाएँगे अपना कावेरी इंजन, जो मार्क 2 में लगाया जाएगा, 110 किलो न्यूटन का थ्रस्ट उत्पन्न करेगा। ठीक है? तो चाइना भी कुछ हद तक अपना इंजन बना लेता है, पर रिपोर्ट्स ये है कि चाइना अभी इतना परफेक्ट नहीं हो पाया है, जो इंजन बनाते हैं उनके अंदर में। ठीक है? और आगे बात कर लें, निष्कर्ष यही है कि अगर हम ये सब कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो हम एक ऐसे इलाइट क्लब में शामिल हो जाएँगे,
जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है, ठीक है? मतलब ये है कि हमें ये इंजन बनाना ही बनाना होगा अगर हमें सेल्फ आत्मनिर्भर बनना है। अगर हमें अपने फाइटर जेट खुद बनाने जैसे हमारा मिसाइल प्रोग्राम आज के समय में कितना ऊँचाई पर पहुँच जा चुका है, हमें कोई मिसाइल है वो एक्सपोर्ट नहीं करनी पड़ती है। अगर हमें इसको भी डेवलप कर लेंगे फाइटर जेट इंजन को, तो हम बड़ा से बड़ा फाइटर जेट बना जाएँगे क्योंकि जैसे-जैसे हमारी टेक्नोलॉजी आएगी ना हमारे पास, वैसे-वैसे हम आगे बढ़ते चले जाएँगे। इस पूरी टेक्नोलॉजी में हम महारत हासिल कर लेंगे। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? बताइएगा ज़रूर। मिलूँगा आपको सभी को एक नए